हेलो बच्चों, आप लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल आलोक सर एकेडमी में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 का गणित का चैप्टर पहला वास्तविक संख्या से वीवीआई क्वेश्चन जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा उन सारे प्रश्नों को लेकर आए हूं। जैसे प्रश्न पहला बच्चों, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है? क्या क्वेश्चन है बच्चों? किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है? तो ऑप्शन मेरे पास 4 दिया गया है। इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन आएगा बच्चों। तो पूर्णांक क्या होता है? 0, 1, 2, 3 या -1, -2, -3, ये सब पूर्णांक होता है बच्चों। तो इन चारों में पहले 1 रख के देखेंगे। क्या बोल रहा है? सम पूर्णांक का रूप। तो 1 रखेंगे इसमें। तो अगर p की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे है 2p + 1, 2p + 1, यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 1 + 1, 2 + 1 बराबर 3। ये विषम पूर्णांक हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों? p 1 रखेंगे तो 1 तो सम पूर्णांक नहीं होता है। सम पूर्णांक क्या होता है? जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए, वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए उसे सम पूर्णांक कहते हैं बच्चों। तीसरा ऑप्शन क्या है बच्चों? p + 1, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। एक ही नंबर नहीं रखना बच्चों, दूसरा नंबर भी रख के देखना, दूसरा पूर्णांक। 1 रखेंगे तो 2 हो गया, ये तो सम हो गया, लेकिन 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे p की जगह पे अगर p + 1 दिया है ना, 2 + 1, p की जगह पर 2 रख दिया हमने, तो 2 + 1 बराबर 3। ये भी क्या हो गया? विषम पूर्णांक हो गया। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा? डी, 2p। यहाँ पे पूर्णांक का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? सम आएगा। जैसे 2p हो गया, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, ये भी सम पूर्णांक है। 3 रखेंगे फिर भी सम पूर्णांक है, 6 आएगा। ये सब क्या? सम पूर्णांक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? डी, ये हमारा आंसर हो गया। इस दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? क्वेश्चन क्या है बच्चों? निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो सबसे पहले बच्चों हम यह जानेंगे यहाँ पे प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या उसको कहते हैं गिनती की संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या? सबसे पहले प्राकृतिक संख्या लिखेंगे 1, 2, 3, 4 ... ये सब क्या? प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे क्या है? 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा, सी। दूसरा क्वेश्चन हो गया बच्चों। तीसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। ऐसे क्वेश्चन तीसरा है, √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है? बच्चों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो इस नंबर में पहले इसको तोड़ लेंगे। पहले √12 को हम लिख सकते हैं ना, 2 गुने 2 गुने 3, ये स्क्वायर रूट है तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√3, √12 बराबर 2√3 आ गया बच्चों। हमें क्या पूछा? परिमेयीकरण गुणांक। तो इस 2√3 को कौन सा संख्या से गुना करेंगे जो ये परमेय संख्या प्राप्त होगा? ये क्या? अपरमेय संख्या। यहाँ पे तो क्या पूछा? परिमेयीकरण गुणांक। तो 2√3 को कौन सा संख्या से गुना करेंगे जो ये संख्या परमेय बन जाएगा? तो इसको अगर हम √3 से गुना करेंगे तो ये परमेय बन जाएगा ना। तो ये √3 ही हमारा परिमेयीकरण गुणांक हो जाएगा √12 का। ये ऑप्शन हो गया। इसको गुना करेंगे तो 2 गुने 3 बराबर 6, यानी परमेय आ गया ना, परिमेयीकरण गुणांक। यानी कि √12 को √3 से गुना किया तो √6 आ गया। तो √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों? √3। समझ गए? अगले क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। जैसे क्वेश्चन है, यदि 130 बराबर 15 गुने 8 + 10 एवं 15 बराबर 15 गुने 3 + 0, तो मौसो 130 और 15 का क्या होगा? तो बच्चों हमने थ्योरी का क्लास में पढ़ा था पिछले वीडियो में, मौसो कैसे निकालते हैं, लॉसो कैसे निकालते हैं। तो नंबर 130 है और 15, इसका मौसो निकालना है।
तो सबसे पहले इन दोनों नंबर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। 130 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 130 बराबर 13 गुने 5 गुने 2 लिख सकते हैं ना। 13 पंचे 65 दूना 130। और 15 को क्या लिख सकते हैं बच्चों अभाज्य गुणनखंड के रूप में? 3 गुने 5। दोनों को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पे तोड़ दिया, यानी ब्रेक कर दिया। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब मौसम निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों? यहाँ पे 13 है, लेकिन इसमें तो ये संख्या में 13 में नहीं है, तो ये संख्या नहीं लेंगे। दूसरा नंबर 5 पकड़ेंगे, इसमें भी 5 है, तो कॉमन क्या आ गया? 5। यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। जैसे क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम किस लिए करते हैं गणित में? तो मौसम निकालने के लिए करते हैं। जैसे हमने थ्योरी के क्लास में पढ़ा था बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो हमारा चैनल पे है, जाके देख लीजिए और एक बार समझ लीजिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। और ये सेट 1 है, टोटल 3 सेट आएगा बच्चों वीवीआई क्वेश्चन का। इससे बाहर क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में नहीं आएगा। मैंने बहुत ही छानबीन करके क्वेश्चन को छाटा है, पूरा नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर आगे चलते हैं। हेलो बच्चों, वास्तविक संख्या के अंतर्गत नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन के देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है बच्चों, 45 तथा 60 का मौसम क्या हो? तो अभी हमने क्या पिछले कक्षा में, पिछले वीडियो में सीखा था बच्चों, मौसम निकालना है तो दोनों संख्या को पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना है। क्या करना है? दोनों को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना। हम वही करेंगे पहले। जैसे 45 है, 45 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा बच्चों? 3 गुने 5 गुने 3। और 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा बच्चों? 3 गुने 5 गुने 2 गुने 2, 60। अब इन दोनों संख्या का मौसम, तो दोनों संख्या में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को छाट लेंगे। तो 3 यहाँ पे दोनों में है, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे। देयरफॉर मौसम क्या हो जाएगा बच्चों? मौसम 45 60 बराबर 3 गुने 3, दोनों में तो 3 छाट लिए। फिर 5 भी दोनों संख्या में है, तो 5 लिखेंगे गुने 5। उसके बाद 3 तो हो गया, फिर 2 इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा मौसम। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक अशून्य परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? परमेय संख्या क्या होता है बच्चों? वह संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकती है, जहां क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। तो क्या बोल रहा है? अशून्य परमेय। मान लीजिए, कोई एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 2 ले लिया, और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल। अपरमेय संख्या क्या होता है? जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां जिसे लिखा ही नहीं जा सके पी वाई क्यू के रूप में। तो अपरमेय संख्या मान लीजिए यहाँ पे √3 ले लेते हैं, तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा बच्चों? 2√3। कोई दूसरा संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 4 ले लिया परमेय संख्या, दूसरा √5 ले लिया, तो यहाँ भी 4√5। ये भी अपरमेय है, ये भी अपरमेय है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चों? एक अशून्य परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो एक परमेय संख्या अपरमेय संख्या, गुणनफल क्या आया बच्चों? अपरमेय। यहाँ भी परमेय संख्या अपरमेय संख्या, गुणनफल क्या है बच्चों? अपरमेय। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, हमेशा अपरमेय। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? जैसे तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है? क्या बोला है क्वेश्चन है बच्चों? किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए। तो इन सारे ऑप्शन में हमें धनात्मक पूर्णांक का मान रख के देखना है कि कब धनात्मक पूर्णांक विषम बन जाता है। तो पहला क्या है? 6q। 6q बच्चों धनात्मक पूर्णांक क्या होता है बच्चों? 1 2 3 4, इस तरह से।
तो सबसे पहले 1 रखेंगे, इसमें 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6। ये विषम पूर्णांक नहीं है तो ये ऑप्शन तो पहले नंबर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों 6q + 2, तो 6q + 2, इसमें q की जगह पर अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 गुने 1 + 2, 7, 6 2 8। यहाँ भी क्या आ रहा है बच्चों सम आ रहा है, सम पूर्णांक आ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है बच्चों 6q + 1, यहाँ भी धनात्मक पूर्णांक का मान रख के देखेंगे। सिक्स क्यू + 1 है, पहले q की जगह पे 1 रख के देखेंगे, गुने 1 + 1, 6 + 1 बराबर 7। ये क्या है विषम पूर्णांक है। एक ही मान क्या दूसरा मान रख के भी देखते हैं विषम होता है कि नहीं। q की जगह पे 2 ले लेते हैं तो क्या लिखेंगे इसमें 6 गुने 2 + 1, 6 दूना 12 + 1 13, यानी कि ऑप्शन नंबर। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों यदि भाग एल्गोरिथम a = bq + r में a का मान 72 दे दिया, q का मान 8 दे दिया तथा r का मान 0 हो तो b का मान क्या होता है। यानी कि इस समीकरण में a का मान दे दिया, उसके बाद q का मान दे दिया, r का मान दे दिया, तो हमें b पूछा है तो पुट करके निकाल लेंगे। a का मान कितना है 72 बराबर b कितना है, b निकालना है b लिखेंगे गुने q कितना है 8, 8 लिखेंगे यहाँ पे प्लस r, r कितना है 0, तो क्या हो जाएगा बच्चों 72 बराबर 8 भी हो जाएगा ना, 8 भी, 8 को 20 से गुना किया b और प्लस 0, कोई भी संख्या 0 से गुना करने पर 0 जोड़ने पर या गुना करने पर 0 आता है। तो b गुने 8, 8 भी में 0 जोड़ेंगे तो 8 भी आएगा। तो अब p बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 72/8, 8 9 72, हमारा b का मान क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे एवं 8 घंटे समय लगता है। तीनों का प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। क्वेश्चन क्या बोला बच्चों एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे एवं 8 घंटे समय लगता है। तीनों का प्रस्थान बिंदु तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः कब मिलेंगे ये पूछ रहा है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए सबसे पहले यहाँ वृत्ताकार पथ बना लेते हैं बच्चों। मान लीजिए वृत्ताकार पथ है तो पहला धावक को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है 3 घंटे 3 आवर। दूसरा धावक को कितना लगता है एक चक्कर लगाने में 4 आवर। तीसरा धावक को कितना लगता है एक चक्कर लगाने में 8 घंटे। 3 4 8 तीनों को अलग अलग समय लगता है एक चक्कर लगाने में वृत्त का पथ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये तीनों धावक एक ही बिंदु पर प्रस्थान बिंदु पर कब मिलेंगे। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है बच्चों तो इन तीनों संख्या 3 4 8 का एलसीएम निकाल देना है। तो 3 एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले सबको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। 3 को 1 गुने 3 लिख सकते हैं ना। दूसरा नंबर क्या है 4, 4 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तीसरा नंबर क्या है 8, एलसीएम 3 4 8, ये 3 संख्या था ना। तो इसमें 1 3, 1 का ज्यादा घात 1 ही है, 3 का ज्यादा घात कितना है 3 ही है ना। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है 2, 2 का ज्यादा घात कितना है 2 की पावर 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों 3 गुने 8 बराबर 24। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। बच्चों अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।